नर्मदे हर। भारत की सनातन परंपरा में वनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। असल में सनातन सभ्यता के मूल्यों में अगर वन ना होते तो भारत की संस्कृति के कुछ अनुपम अध्याय निकल नहीं पाते। घटना है कि हमारे यहां उपनिषदों तक का गठन कहीं अरण्य में किया गया। वृहद जिसको अरण्य कहते हैं, कहीं पर जब भगवान राम जब अपने गमन को जाते हैं तो कहीं मैया सबरी से उनकी मुलाकात कहीं वन में होती है। ऋषिकुल न जाने कितने वर्षों से, हजारों वर्षों से ऋषिकुल की परंपरा में वन ही रहे। वन में शास्त्र गढ़े गए, वन में समाज गढ़े गए। वन थे जिनकी दैवीयता का उदाहरण था जो हमारे देवों ने प्रस्तुत किया, भगवान राम ने प्रस्तुत किया। हमको दिखाई देता है कि कहीं चक्रधारी कृष्ण वनों में ही जाते हैं। असल में अगर भारत की एक दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण रही और वो दृष्टि आज मैया के तटों पर हम सबको समझनी होगी। भारत की एक दृष्टि रही और वो दृष्टि आज की नहीं, सैकड़ों हजारों सालों की रही कि वन ही है जो अपने मनुष्य के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। वन ही है जिनसे शास्त्र की परंपरा है, ऋषिकुल की परंपरा है। वन ही है जहां से देवत्व की परंपरा है। वन ही है जहां से कहीं प्रकृति की परंपरा है, पर्यावरण की परंपरा है। और वन ही है जहां से कहीं मैया अपना उद्गम लेती है। असल में वन भारत के लिए जंगल या फॉरेस्ट नहीं रहे। वन भारत के लिए दैवीय रहे। भारत ने वनों के अंदर ही देवताओं की कल्पना की, यक्षों की कल्पना की, गंधर्वों की कल्पना की। जब ऋषियों ने आध्यात्म के चरम को छूना चाहा तो वनों की यात्राएं की। जब मुनियों ने अपने मन से शास्त्रों के उद्धरण मानने चाहे, बनाने चाहे, तो वनों की परंपरा, वनों में गए। कहीं जब बड़े यज्ञ करने चाहे तो उन यज्ञों के आसपास कहीं वन ही रहे। भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से, परम दिव्य नदियों में से मैया नर्मदा जो वनों से होकर निकलती है, वो उन क्षेत्रों से होकर निकलती है जहां पर 2/3 हिस्से में कहीं वन ही वन है। मैया के अविरल प्रवाह के लिए वनों का वही योगदान है जो कहीं इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी में अगर जीवन का संचार हुआ है तो उसके लिए वायु का स्थान है।
इस पद परिक्रमा में, अमृतस्य नर्मदा पद परिक्रमा में, हम वनों को फॉरेस्ट की तरीके से नहीं, हम उनको दैवीय तरीके से देखने की स्वीकृति का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। असल में भारत में एक बड़ी उल्टी बात हुई। वो उल्टी बात यह हुई कि भारत अपनी संस्कृति के मूल्यों को, और जहां से संस्कृति के मूल्य निकल कर आते हैं, उन सांस्कृतिक मूल्यों को नहीं समझ सका। आज जंगलों को बचाने की जितनी योजनाएं इस राष्ट्र में चल रही, जो कहीं पराधीनता के भाव से निकली हुई बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में आज भी अगर हमको संशय लगता है तो संशय का कारण इसलिए कि हम भारत के वनों को भारतीयता के साथ नहीं जोड़ सके। जो वनों में रहने वाले जो लोग हैं, जिन्हें मैं वनग्राम कहता हूं, उन्हें मैं देवग्राम कहता हूं, क्योंकि ये वन के ग्राम ही थे जिनसे मिलने के लिए ऋषि भी जाते थे, जो ऋषियों का पोषण करते थे, जो संतों का पोषण करते थे, जो शास्त्रों को लिखने वाले मुनियों का पोषण करते थे। ये वही लोग थे जो साधु, जो साधना करते थे, उनका पोषण करते थे। असल में वन ग्राम ही थे जिन ग्रामों से निकलकर कहीं भारत का अध्याय निकला। इन्हीं वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से कहीं भारत की परंपराएं निकली। इन्हीं वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामों से कहीं भारत का वैभव निकला, और इन वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से ही, इन वन ग्रामों से ही कहीं पर देवताओं का परिचय निकला। एक घटना हुई है भारत में कि वन ग्राम में रहने वाले लोगों को, जिन्हें मैं देववासी कहता हूं, जिन्हें मैं देवग्राम के वासी कहता हूं, एक घटना यह होती है कि भारत में एक परंपरा, एक संस्कार, कहीं पर कोई संस्कार विरोधी जब बातें शुरू होती हैं, जब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई यहाँ के वासी नहीं है और कोई यहाँ का वासी है, जब एक भिन्नता की घटनाएं, जब एक बंटवारे की घटनाएं इस राष्ट्र में आती हैं, तो इस राष्ट्र में आने के कारण उन देवतुल्य ग्रामों का भी हम पूर्ण परिचय नहीं ले पाते। आज इस नर्मदा पद परिक्रमा में मुझे लगता है दो बातें बड़ी आवश्यक है जो जन जन तक हम पहुंचा पाए। अगर आज हम मैया के अविरल प्रवाह को प्रणाम कर पा रहे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा कारण कहीं वन देवता और वन में बैठे हुए ग्राम है। कहीं हम इनकी परंपरा से जो आज जो परिक्रमा चल रही है, इस परिक्रमा को अगर हजारों सालों से कर पा रहे हैं तो ये वनों में बैठे हुए वनवासी, वनग्राम और देवग्राम के लोग ही। इस अमृतस्य नर्मदा पद परिक्रमा में नर्मदा जी के अविरल प्रवाह को आज तक जीवंत रखने के लिए और भविष्य तक जीवंत रखने के लिए इन देववासियों को, इन देवग्राम के वासियों को नर्मदे हर